ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಎನ್ಎಸ್ಯುಐ ವತಿಯಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನೀಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಎನ್ಎಸ್ಯುಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಿನೋದ್ ಜಾಕರ್ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಎನ್ಎಸ್ಯುಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೀರ್ತಿ ಗಣೇಶ್ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯಶ್ ಗೌಡ ಅವರುಗಳು ಚಿತ್ರದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿರಾನಗರದ ಹೊರವಲಯದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇವರುಗಳನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ ಶಿರಾ ತಾಲೂಕು ಎನ್ಎಸ್ಯುಐ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಂಗನಾಥ್, ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಗರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಂಜನ್ ಕುಮಾರ್, ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹೇಮಂತ್ ಗೌಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಎನ್ಎಸ್ಯುಐನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. काम कर रहे हैं पार्टी के लिए, तो इनका एक डिमांड है कि इधर लोकल के नेता टी विजय चंद्र साहब को मिनिस्टर नहीं बनाए। वो तो सीनियर है, 9 बार सेलेक्ट हुआ बोल के इनका डिमांड है। मैं अभी नीट के लिए आया हूँ, लड़ाई नीट की लड़ रहा हूँ। वो यहाँ के सीएम साहब का और पार्टी का फैसला है, उस पर आपस में कंसर्न करें। हमारी मुख्य लड़ाई इस देश में एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन की है, क्योंकि जिस तरीके से इस देश में सुसाइड स्टूडेंट्स कर रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, तो ये चीज़ समझ में आ रही है कि एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है। आज मैं कर्नाटक में आया हूँ, हमारे अध्यक्ष कीर्ति गणेश जी के साथ में, तमाम एनएसयुआई के कार्यकर्ताओं के साथ में हम लोग एक बड़ा मार्च निकालने वाले हैं धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ। पूरे देश में एनएसयुआई सड़क पर संघर्ष कर रही है। जब तक धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन नहीं देते, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। कर्नाटक से कैसा सपोर्ट मिला सर आपको? कर्नाटक अच्छा कर रहा है, और एनएसयुआई अभी जिस तरीके से डिमांड थी कि स्टूडेंट्स के लिए जो है ट्रैवल फ्री किया जाना चाहिए, ये एनएसयुआई बहुत लंबे समय से डिमांड कर रही थी। तो हम सीएम साहब को, डीके शिव कुमार जी को थैंक यू कहना चाहते हैं कि भाई उन्होंने जो है स्टूडेंट्स के लिए पूरी तरीके से जो है फ्री ट्रैवल का अपॉर्चुनिटी दिया है। तो एनएसयुआई की तरफ से सीएम साहब को और पूरे स्टूडेंट्स की तरफ से थैंक यू। अभी वो ये सीएम होके शाम में प्रेस मीट में ये अनाउंस किया जो स्टूडेंट को फ्री फिरना चाहिए, तो अभी आपके पास 3 स्टेट है कांग्रेस पार्टी के पास, हाँ। वही स्टेट में भी ये डिमांड करेंगे? नहीं, बिल्कुल एनएसयुआई डिमांड कर रही है। जहाँ जहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट है, वहाँ पे जो है इस तरीके के छात्रों के हितों में फैसले ये लिए जाने चाहिए, क्योंकि अलग अलग स्टेट की अलग अलग सिचुएशंस होती है। जिस तरीके से पूर्व सीएम, एक्स सीएम जो हैं, उन्होंने सिद्धरामैया जी ने इलेक्शन, स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन जो है चालू करने की एक बड़ी सौगात जो है स्टूडेंट्स को दी, उसके लिए हम उनको भी थैंक यू करते हैं। और हमारी सरकार केरला में है, हमारी हिमाचल में सरकार है, तेलंगाना में सरकार है, अलायंस में हमारी जो है तमिलनाडु में सरकार है। तो हम कोशिश करेंगे कि स्टूडेंट्स के हित के अंदर जो है उनके सपोर्ट में फैसले लिए जाएं। आपके संगठन के साथ पूरा यूथ को एक अरमान है कि राहुल गांधी को प्रधानी बना के देखना है, इन लोगों का सभी एक ही एजेंडा है? बिल्कुल, हम सबका एजेंडा है कि राहुल गांधी जी जिस तरीके से पूरे देश के अंदर स्टूडेंट्स को लेकर काम कर रहे हैं, अलग अलग वर्गों के साथ वो खड़े होते हैं, चाहे वो पर्यावरण का मुद्दा हो, चाहे वो स्टूडेंट्स का मुद्दा हो, चाहे वो महिलाओं के साथ में कोई भी बातचीत हो, उनके हित में कोई काम करने हो, तमाम वर्गों के साथ में वो खड़े होते हैं। इसके लिए राहुल जी बेशक इस देश के प्रधानमंत्री बननी चाहिए, तो हम सबकी डिमांड है। सर, नीट का इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है, बट अब तक कोई स्टेट में कोई भी बीजेपी का लीडर एक भी नई रिएक्शन नहीं दे रहा। ना धर्मेंद्र सिंह राजीनामे दे रहे हैं, ना उसके बारे में जो कितने लड़कों का मौत भी हो गया है नीट के, अब तक कोई भी लीडर कोई उनको समर्थन करने का भी नहीं जा रहा है। क्या है सर? देखिए, बीजेपी लीडर जो हैं इस पेपर लीक में मिले हुए हैं। जब चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, तो ये तो सब चोर चोर की दोस्ती है, इनकी फ्रेंडशिप है। तो बीजेपी क्यों ही करेगी, क्योंकि उनको तो पता है ये सब उनका ही किया हुआ कारनामा है, और ये पूरी तरीके से फेल सरकार है, ये भ्रष्ट सरकार है, ये करप्ट सरकार है। इसको यहाँ का जनजी, यहाँ का छात्र जब तक सड़कों पे नहीं आएगा, ये सुनने वाले नहीं है। सर, ये आपका ये आंदोलन कब तक जारी तक रहेगा सर? जब तक धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा नहीं देते हैं, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। बहुत सारे स्टेट में जो यूथ थे वो भी नीट एग्जाम के वजह से बहुत लोगों की मौत भी हो गई सर। बिल्कुल, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है पेपर लीक के कारण सुसाइड किया है। राहुल गांधी जी ने उन परिवारों से बातचीत की है, हम लोग भी उन परिवारों से मिले, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट भी हमने करने की कोशिश की, और जो भी मदद हम कर सकते करेंगे। लेकिन 1-2 परिवारों को फाइनेंशियली सपोर्ट करने से कुछ नहीं होगा। इस देश में न जाने कितने स्टूडेंट हैं जो रोज़ आत्महत्याएं कर रहे हैं, चाहे वो पेपर लीक के कारण हो, चाहे वो बेरोजगारी के कारण हो, या और कोई
सरकार के फेल्योर के कारण हो, तो NSY उनके लिए सड़कों पे संघर्ष करती रही। शिरा तालुक में छोटा सा एक लड़का है रंगनाथ, जो इतना NSU में बहुत बड़ा संगठन कर रहा है, क्या बोलते हैं सर आप? नहीं, बहुत अच्छे से मेहनत करे, आगे बढ़े और स्टूडेंट्स के लिए काम करे। जो जिम्मेदारी मिली है उनको उस जिम्मेदारी को पूरे अच्छे से क्योंकि निभाए। कर्नाटक में NSU का मामूली अध्यक्ष आज CM बनता है, तो हाँ बिल्कुल, ये बड़ी बात है कि NSY के कई जो हैं लीडर जो NSY से निकल के गए हैं, CM बने हैं, और इसके अलावा मंत्री भी बनने का बहुत सारा मौका मिला। हमारे स्टेट प्रेसिडेंट को भी चेयरमैन बनाया, तो इसके लिए भी हम सरकार का थैंक यू करते हैं। ನೀವು ಸಣ್ಣ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆಹಾರದಿಂದ ಸಣ್ಣ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ. ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮ ಜೀನಿ ಸ್ಲಿಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ನೀವು ಸಣ್ಣ ಆಗ್ತೀರಾ.